Good morning class. Today we will understand disadvantage of internet. Disadvantage of using internet. Internet is the way to find any information. It's give people a convenient and efficient life. It is important to human to search information, download software as a tool of communication, but not of all give a positive effect to human, and it will give a negative effect to human. इंटरनेट हमारे लिए बहुत यूजफुल है और उससे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, बहुत सा हमारा काम होता है, इसका हम बहुत सा यूज अपनी लाइफ में करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट के द्वारा हमें कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं, कुछ हमें नुकसान भी होता है। तो वो क्या हमें इससे नुकसान होते हैं वो हम समझेंगे। वेब सर्फिंग टू नेविगेट थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट यूजुअली बाय क्लिकिंग विद द माउस। द टर्म आल्सो हैज़ जेनेटिक मीनिंग्स ऑफ spending time on the internet, jumping from page to page on the web, just as in TV channel surfing। इंटरनेट पे हम जब भी कोई वेब पेज ओपन करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो हम उसमें कुछ भी जो हमारा टॉपिक होता है उसे हम सर्च करते हैं, उसे हम वहाँ पे ढूंढते हैं, तो हमारे पास एक वेब पेज ओपन हो जाता है, उसमें हमें प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है, उस पर हम क्लिक करके उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पेज खोलते हैं, फिर उसमें कुछ हम और सर्च कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज खोलते हैं, उसमें और सर्च करते हैं। तो इस तरह से हम पेज टू पेज हम उसे ओपन करते रहते हैं, जिस तरह कि हम टीवी चैनल रिमोट कंट्रोल से उसे 1 बाय 1 चेंज करके उसे देखते हैं। तो इसी तरह हम कंप्यूटर पे भी वेब पेज 1 बाय 1 ओपन करते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसमें सर्च करते हैं या फिर उसमें कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, जो भी वर्क हमें करना होता है तो हम उसमें 1 बाय 1 वो करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत सा टाइम भी लग जाता है और हम कई घंटों तक इंटरनेट में कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, जिससे हमें कई तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं। इंटरनेट में हम कुछ भी सर्च करते हैं, जो हमें टॉपिक ढूंढना होता है, जो हमें उसमें सर्च करना होता है, लेकिन हमें क्या है उसके साथ साथ हमारा उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाता है और हम कुछ अपना जो वर्क है उसके अलावा भी उसमें कुछ और वर्क करना शुरू कर देते हैं और हमें अपना टाइम वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और हमें टाइम का पता नहीं चलता है। तो इससे हमें लॉस हो जाता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। और जैसे हमें पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है तो हम सारा टाइम इंटरनेट में ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा मिसयूज है कि हम इंटरनेट को जब यूज करते हैं तो हम उसे कई घंटों तक यूज करते रहते हैं, जो हमें उसमें मेन वर्क होता है वो करने के अलावा हम इधर उधर की फालतू चीज़ें उसमें करते रहते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, इससे हमारी आँखों में भी इफ़ेक्ट होता है, हमारे हाथों में, हमारे बॉडी में हमारी पेन हो जाता है या फिर कई तरह की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये दिए हैं इफ़ेक्ट ऑन बॉडी: ड्राई आइज, हेडेक, ईटिंग इरेगुलरिटीज, स्लीपिंग डिसऑर्डर, प्रॉब्लम विद स्कूल एंड जॉब। तो इस समय इस तरह की प्रॉब्लम होती है, हमारी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाती हैं, कंटिन्यू बार बार हम कंप्यूटर पे स्क्रीन में देखते हैं तो हमारी आंखों में उसकी लाइट आती है, जिससे हमारी आंखों में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और आंखें हमारी वीक होनी शुरू हो जाती है। उसके कारण हमारे सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। हम खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, उस पर लगातार काम करते रहते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है हमने कितना टाइम उस पर स्पेंड कर दिया है, हमें फिर ठीक से नींद भी नहीं आती है और उसके कारण हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमें स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है, जॉब में भी क्या होता है कि हम जो हमें अपना प्रॉपर वर्क करना होता है हम उसके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं और इंटरनेट पे हम एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे
कई हम इफ़ेक्टेड हो जाते हैं इंटरनेट को लगातार यूज करने से। तो उसे हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना कि हमें उसकी ज़रूरत है, जो हमें उसमें सर्च करना है, या फिर जो हमें उसमें कोई टॉपिक हमें सर्च करना है, या कोई हमें उसमें कोई भी हमारा टॉपिक है हमें उसमें सर्च करना है, या फिर हमें उस पर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमने वहाँ पे सर्च किया और उसके बाद हमें उसे बंद कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। उससे हमें हमारी बॉडी में, हमारी आँखों में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें इसे लगातार कंटिन्यू इसका यूज नहीं करना चाहिए, उस समय प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्यूटर हैकिंग, और इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होती है, कंप्यूटर हमारा हैक भी हो सकता है। जैसे हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो कई तरह के जो हैकर होते हैं वो कंप्यूटर को क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं, जिससे वो हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा लेते हैं। हमारे जैसे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, हमारा उसमें डाटा है, या फिर हमारे उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से उसे वो हैक भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। थोड़ा हमें साइबर सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें बाद में इससे कोई नुकसान ना हो। आप लोगों ने सुना होगा कई तरह के ऐसा वर्क होते हैं कि किसी का कोई डाटा हैक हो गया, किसी की ईमेल आईडी हैक हो गई है, या फिर आपने कई बार सुना होगा किसी भी पर्सन की कोई ईमेल आईडी किसी ने हैक कर ली है, किसी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है, या फिर किसी का डिटेल हैक कर लिए, या किसी कंपनी की कोई पूरी डाटा हैक कर लिया। तो इस तरह के कई वर्क होते रहते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। उसके लिए हमें साइबर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें इस तरह का कोई नुकसान ना हो। You may risk a theft to your personal information such as name, address, credit card नंबर एट्सेट्रा। इस तरह की ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये हैकर हमारे कंप्यूटर से या फिर हमारे मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा वहाँ से उसे वो चुरा सकते हो, उसे फिर कहीं और यूज कर सकते हैं। हमारे ईमेल अकाउंट को हैक कर सकते हैं, उससे किसी को मेल भेज सकते हैं, हमारे मेल को उसमें वो रिसीव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा एड्रेस वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हमारा वहाँ से वो उसे हैक कर सकते हैं। तो इस तरह से कई हमारी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से उसे चुरा सकते हैं और उसका फिर मिसयूज कर सकते हैं। तो इससे भी हमें बचना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है वायरस। कंप्यूटर में वायरस से भी इफ़ेक्ट होता है। जब हम ऑनलाइन उसमें कोई डाउनलोड करते हैं या कोई प्रोग्राम हम उसमें इंस्टॉल करते हैं या फिर सर्च करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर में वायरस भी वहाँ से आ जाते हैं, जिससे वो हमारे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट कर देते हैं और हमारा जो कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इंटरनेट के यूज करने से हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में आ सकती हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। साइबर सेफ्टी का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा डाटा, हमारी बैंक डिटेल या फिर हमारे कोई भी और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी हैकर या फिर कोई भी अदर पर्सन हमारी डिटेल वहाँ से उसे हैक ना कर सके, उसे चुरा ना सके। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कंप्यूटर के यूज के साथ साथ ये हमारे इंटरनेट से जो मिसयूज होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताए, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।